भारत व्यूज़ पे सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म, फेसबुक आदि की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ट्विटर का जो है बातें हैं, उनकी समझदारी है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि इधर कई दिनों से सोशल मीडिया पे ट्विटर और फेसबुक को लेके हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इनके खिलाफ एक अभियान अलग अलग राष्ट्रों में चला। भारत में भी इन लोगों ने मनमानी करने की कोशिश की, अपने कानून को चलाने की कोशिश की और यह दिखाने की कोशिश की कि हम किसी से डरते नहीं हैं। विश्व का कोई भी देश हो, चूँकि हम अमेरिका में हैं और अमेरिका द्वारा समर्थित हैं, तो कोई भी देश हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भारत में वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने धीरे धीरे ऐसे कार्य किए कि फेसबुक ने लगभग सरेंडर कर दिया और जो 24 जनवरी को जो सर्कुलर जारी किया गया था कि 3 माह में आप अपने जो है ये नॉर्म्स हैं, अगर भारत में आपको व्यापार करना है तो अपना कार्यालय खोलें, यहाँ पे अपना एक अधिकारी रखें जिसके पास शिकायतें जा सकें, पुलिस उससे संपर्क कर सके और चीज़ों के बारे में पूछताछ कर सके। अन्य जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको हमारे नॉर्म्स के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, भारत के आईटी कानून के अनुसार उनको अपना कार्यालय में जो व्यवस्थाएं करनी थी उसके लिए भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया। उसके बाद इन लोगों ने नहीं किया, इनकी मनमानी चलती रही और इन्होंने मनमाने तरीके से किसी मैसेज को जो एंटी गवर्नमेंट हो, जो एंटी इंडिया हो, उसको काफ़ी प्रसारित करने का जो, क्योंकि इनके पास ही टूल्स होते हैं, इनके पास वो कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, इन सारी चीज़ों को पूरी कंट्रोलिंग पावर इनके पास होती है। जो अमेरिका में बैठे इनका जो ऑफिस है वहीं से, तो वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को लगातार किया। भारत सरकार ने जब किसान आंदोलन और उसके पहले शाहीन बाग में जो भी हुए उसको, जो कोरोना के समय भी उनको कई बार इंस्ट्रक्शन दिए और कोशिश की, तो उस पर लोगों ने मना कर दिया या नानुकुर करने की कोशिश की। अभी हाल में जब कोरोना में लाशों और उसका कुछ भारत के मीडिया के लोगों ने उस पर अपनी रिपोर्टिंग लाशों को दिखाने का किया, तो उसको भारत सरकार ने डाउन करने के लिए कहा, तो काफ़ी दबाव में इन्होंने किया। लेकिन ये बात कही, फिर उसके बाद वाशिंगटन हाउस से उस पर स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट आने के बाद ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने कि हम लोकतांत्रिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी उसको बंद करने के खिलाफ हैं। उसके बाद ट्विटर का भी स्टेटमेंट आ जाता है। ट्विटर कहता है कि जो है वह भारत में भले डाउन कर दे, लेकिन भारत के बाहर जो है वह इन समाचारों को, जो भारत में लाशों पे कोरोना और ये सारी चीज़ें थी, उनको डाउन नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने जो नॉर्म्स हैं, अपनी जो उसके जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट वह नहीं जा सकता है। हमने देखा कि जब अमेरिका का चुनाव था तो ट्विटर और फेसबुक की क्या भूमिका थी। वास्तव में ये जो कंपनियां हैं, इनको चाइना ने घुसने से अपने देश में बैन कर दिया।
इसीलिए बैन किया कि ये मनमानी करेंगी, अमेरिका बेस्ड हैं, सारी सूचनाएं लीक होंगी, लोग इनसे जुड़ेंगे। इन कंपनियों का उद्देश्य, ऐसा लगता है कि इन कंपनियों का उद्देश्य सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। इन कंपनियों का उद्देश्य सरकारों को अस्थिर करने का भी उद्देश्य है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, यह जो है हर चीज़ करने और कराने पर उतारू है। ट्विटर को जब नोटिस मिली, 26 मई उसकी लास्ट डेट थी कि आप द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। इन्होंने जो है फिर उसके बाद नाटक ड्रामा, फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद जो है इन्होंने जो है हाई कोर्ट ने भी इनको बहुत बुरी तरह फटकार लगाया। फटकार लगाने के बाद इनको जो है इनकी जो सुनने इनके ग्रीवियांस थे वो नहीं सुने, लेकिन फेसबुक ने तो अपने सारे ऑफिस बना दिए, भारत सरकार की बातें मानने के लिए तैयार हो गया। उसने समय, एक प्रॉपर समय मांगा कि हमें समय कुछ दे दिया जाए, हम भारत में सारी चीज़ों को आपके अनुसार इस्टेब्लिश कर देंगे। अन्य जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उन्होंने भारत सरकार की चीज़ों को माना, अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आज भी इन्होंने मानने से इनकार किया। इन्होंने जो है उस चीज़ को नहीं माना, इन्होंने केवल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया। इनको 2 नोटिस भारत सरकार तब से दे चुकी, इन्होंने जो है उसका कोई प्रॉपर उत्तर नहीं दिया। उत्तर केवल इतना दिया, जो भी इन्होंने अपने ग्रेवियांस सेल का पता दिया वह किसी ला फर्म का पता है। तो इस प्रकार इनका जो काम था, और बार बार इनके द्वारा यह कहा जाना कि हम जो है हम अपने कानून से चलेंगे और हम भारत के कानून से नहीं चलेंगे। वास्तव में मैं आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आप करते हैं तो आप ही मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आप ही चेक करने वाले हैं, और आप ही उसकी ट्वीट को या फेसबुक अकाउंट को बंद करने वाले कैसे हो सकते हैं। भारत सरकार के जो नॉर्म्स हैं वह तो केवल इतनी ही बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास शिकायत दर्ज कैसे हो सकती है, आप एक सेल बनाइए, या आपसे सूचनाएं कैसे ली जा सकती हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और ये आप कैसे डिसाइड कर सकते। आप जब एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, आपका काम सिर्फ इतना है कि प्लेटफॉर्म देना, उसमें जो पक्ष हो, या तो आप ऐसा कीजिए कि जो पक्ष हो जो विपक्ष हो सबको एक बराबर की नज़र से देखिए। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जरूरी नहीं कि आप जज बन जाएं उस चीज़ के, उसके लिए संविधान, अगर आपको लगता है तो आप उसकी शिकायत कीजिए, उस पर सुनवाई करिए, भारत सरकार को अवगत कराइए, पुलिस को अवगत कराइए, जो आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन आप कैसे उसके संबंध में यह निर्णय ले सकते हैं कि उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाए, उसके अकाउंट को ये कर दिया जाए, किसी मैसेज को ज़्यादा प्रसारित किया जाए और किसी मैसेज को डाउन कर दिया जाए, जो लोगों तक पहुँचे ही ना उसको गायब कर दिया जाए, हवा में उसको उड़ा दिया जाए। ये आप कौन होते हैं इसके लिए। ऐसा लगता है कि यह भारत को और भारत के लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, या उनका यह मानना है कि हम खुद में एक देश है, भारत की संप्रभुता से, भारत के कानून के हम ऊपर हैं। चूँकि हम अमेरिका में बेस्ड हैं तो हम भारत के कानून और संविधान के ऊपर हैं। उनको यह नहीं पता है कि अगर भारत का जो संविधान है वह भारत की आत्मा है, लोगों की आत्मा है, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह ही सर्वोपरि है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वह भारत के संविधान से इतर अपने को नहीं कह सकता कि वह भारत के संविधान को नहीं मानता है। कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, वह भारत के संविधान में अपनी आस्था उसको
उसकी है, लेकिन आपको भी अगर भारत में यहाँ से फ़ायदा लेना है, अपने व्यापारिक हितों को करना है, तो आपको भी भारत की बात सुननी ही पड़ेगी। इसीलिए कोर्ट ने आपको कोई रिलीफ नहीं दी और आपको फटकार भी लगाई और सारी चीज़ें किया। ट्विटर ने भी हालिया में कुछ घटनाएं की। ट्विटर को रूस से भी नोटिस मिला है, ट्विटर को इजराइल ने भी नोटिस दिया है, और अभी हाल में जो सबसे बड़ी घटना हुई, नाइजीरिया ने ट्विटर को इंडेफिनिट काल के लिए बंद कर दिया। उसके लिए जो घटनाक्रम था वो ऐसा था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 1967 में एक सिविल वार हुआ था, उस सिविल वार के संबंध में कोई कमेंट किया था, क्योंकि वह उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। ट्विटर ने नाइजीरिया के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया। उनके एक उसमें उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये सही है, ये गलत है, तो नाइजीरिया ने उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया। बहुत छटपटा रहे हैं, विश्व के कई देशों ने उसकी आलोचना की। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, अन्य यूरोपीय कंट्रियों ने उसकी आलोचना की नाइजीरिया की, लेकिन वहाँ के जो मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन और कल्चरल मिनिस्टर अहलद लाई उल मोहम्मद ने स्पष्ट शब्दों में ट्विटर को कहा कि अगर आपको काम करना है तो हमारे संविधान, हमारे नियम, हमारे जो आईटी एक्ट हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे कि जो हमारे आईटी एक्ट के अगेंस्ट हो। आपका कुछ भी नियम हो, कुछ भी कानून हो, लेकिन अगर आप मेरे देश में व्यापार करना चाहते हैं, मेरे देश में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको हमारे लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा। आप किसी के ट्वीट को कुछ नहीं करेंगे, जो भी है जैसे है उसको इक्वल मान्यता देंगे, उसको बराबरी का वो करेंगे। आप अपने स्तर से किसी प्रकार का कोई भी निर्णय ट्वीट के संबंध में नहीं करेंगे। इसके लिए आपको लिखित एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम नाइजीरिया के आईटी कानूनों को मानते हैं और उन कानूनों के तहत आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी बहाली हो सके। संभवतः ट्विटर का हश्र भारत में भी यही होगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह उसने अंतिम नोटिस ट्विटर को दे दिया है, यह कहते हुए कि आपको जो आईटी एक्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एक्चुअल में आईटी एक्ट से प्रोटेक्शन इस बात का मिला हुआ है कि ट्विटर, फेसबुक ये सब एक प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, इस पे कोई भी व्यक्ति गलत मैसेज करता है, कुछ भी मैसेज करता है, तो वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा, ना कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे किसी व्यक्ति ने किया है। ये उस आईटी एक्ट के जो रूल हैं उसके 79 के अंतर्गत जो ये दिया गया है, इसके अंतर्गत उनको प्रोटेक्शन दी गई है। इसी बात की उनको नोटिस दी गई कि आप द्वारा आपको 3 महीने का जो है समय दिया गया था और आपको यह कहा गया था कि आप इसको फॉलो करें, लेकिन आप द्वारा फॉलो नहीं किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में वह आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भारत सरकार ने अंतिम नोटिस दी इनको और उम्मीद है कि यह मानेंगे, रास्ते में आएंगे, और नहीं तो जो है यह जो आईटी एक्ट के तहत इनको इस दायित्व से मुक्ति है। अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई गलत मैसेज करता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी माने जाएंगे और वह उसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो आप 28 और 2 जून को जो आपने जवाब दिया भारत सरकार के 2 पत्रों के क्रम में, वह बहुत ही निराशापूर्ण था।
था जो है आप द्वारा जो न उसके चीज़ों को माना गया, न चीज़ों को स्थिति स्पष्ट की गई। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोलमाल उत्तर दी गई, उनसे रिड्रेसल की इस्टेब्लिश करने की बात की गई तो उन्होंने एक एड्रेस दे दिया जो लाफर का एड्रेस था। और नए नियमों को लागू किया गया नहीं किया गया, क्या किया जाएगा उसके संबंध में भी आप द्वारा कोई कमेंट नहीं किया गया। सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की कि आप द्वारा जो क्वेरी की गई उन पत्रों का उत्तर मेरे द्वारा दे दिया गया जो, और आप द्वारा नियम न माने जाने से यह पता चल रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि आप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में आपकी प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को सुरक्षित मंच प्रदान करना नहीं चाहती है। यह भारत सरकार ने अंतिम रूप से शनिवार यानी कल उनको चेतावनी देते हुए पत्र दिया है। इसके पहले की जो घटनाक्रम हुई वह इस प्रकार थी कि अभी कुछ दिन पहले भारत के उपराष्ट्रपति के जो अकाउंट को इन्होंने वेरीफाइड लिस्ट से बाहर कर दिया। इसी प्रकार आरएसएस के शीर्ष स्तर के मोहन भागवत जी और 2-3 अन्य जो भी शीर्ष स्तर के उनके जो पदाधिकारी हैं उनके अकाउंट को भी उन्होंने इसी प्रकार उनके साथ व्यवहार किया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पे उसी का पद है हायरार्की में। उसके अकाउंट को इन्होंने अनवेरिफाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपके सामने भारत का राष्ट्रपति, भारत की संप्रभुता, भारत का जो पद, जो ऑफिस बीयरर है, जो संवैधानिक पदों पे हैं, वह आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब इस पे इस पे शोरगुल हुआ, इस पे मीडिया जगत में हल्ला गुल्ला शुरू हुआ तो ट्विटर की ओर से जो बयान जारी किया गया कि उनका अकाउंट 6 महीने से एक्टिव नहीं था। तो मैंने जैसे पहले बताया कि लोग आज इस सोशल मीडिया के समय में कोई भी चीज़ छिपी नहीं है, कोई भी चीज़ कोई छिपा नहीं सकता। आप कोई काम करेंगे, कोई चीज़ करेंगे तो वह लोगों के सामने होगा, लोग उसको चीज़ों को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अभी 1 साल पहले लोगों ने खोज निकाला कि कांग्रेस के नेता अहमद पटेल जी स्वर्गवास हो गया उनका, तो उनका अकाउंट कैसे अभी तक जिंदा है और वेरीफाइड अकाउंट है। और भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर हैं उनके अकाउंट को आपने, इसका मतलब या तो आप द्वारा ये जो काम किया गया है वह काम यह टेस्ट करने के लिए किया गया कि देखा जाए कि भारत की सरकार और भारत की जनता की रिएक्शन क्या होती है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब आपने दबाव महसूस किया ट्विटर ने, तो उसको फिर से उन्होंने जो है वेरीफाइड कर दिया। लेकिन आरएसएस के जो शीर्ष स्तर के मोहन भागवत जी और जो अरुण कुमार जी और गोपाल कृष्ण गोपाल जी हैं, उन लोगों के अकाउंट को अभी भी एज इट इज़ उन्होंने अनवेरिफाइड उसमें रखा हुआ है। अब मुझे आज तक एक बात जो नहीं समझ में आई, या तो ट्विटर बहुत बड़ा तानाशाह है, वह एक संप्रभु राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है। आखिर में यह चीज क्या है ट्विटर, यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह चाहता क्या है। क्योंकि जो है जिस प्रकार का वो व्यवहार करता है उस प्रकार का
व्यवहार कोई तानाशाह राष्ट्र ही कर सकता है किसी के साथ, जैसे चाइना हो गया या अमेरिका की अपनी विश्व में दादागिरी है, ऐसे ही लोग कर सकते हैं। लेकिन एक ट्विटर जिसके अपने व्यापारिक और व्यावसायिक हित हैं, वह इस टाइप का व्यवहार करे और ये कहे कि किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश का कानून, उसके अपने कानून अपने हितों के ऊपर नहीं लागू होते हैं। तो जो ट्विटर का जो व्यवहार है, ये वह समझ के परे है। या तो ऐसा लगता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, या कहा जाता है कि जब चींटी की मौत होती है तो उसके पर निकल आते हैं। ऐसा लगता है कि ट्विटर ने यह ठान लिया है कि मुझे मनमानी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे अपने ही हिसाब से चलना है। अरे भाई, आप किसी भी देश में अपने कदम रखोगे तो उस देश के कानून के हिसाब से चलोगे कि तुम्हारे कानून के हिसाब से वो देश चलेगा, उस देश के लोग चलेंगे। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं समझ में आई कि चाहे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको कोई भी मैसेज गलत लगता है, सही लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप उस मैसेज को कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके अनुसार वह जो मैसेज है वह गलत है, सही है, और उसके अकाउंट को बिना आप अवसर दिए उस व्यक्ति को, आप बिना उसकी सुनवाई किए आप उसके अकाउंट को बंद कर देते हैं, आप उसके अकाउंट को कुछ भी कर देते हैं। आपने अभी ताज़ा उदाहरण है कि चाइना के ऊपर ट्रंप ने फिर से आरोप लगाया कि चाइना को जो है $10 ट्रिलियन का जुर्माना लगाना चाहिए। उनके इस कमेंट के बाद आपने फेसबुक और ट्विटर ने उनके अकाउंट को बंद कर दिया। तो यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? आप मेरे अकाउंट को मैं कोई भी बात कहूँ, आप उस अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, उसके मैसेज को गायब कर दीजिए, उसके मैसेज को दबा दीजिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया, एंटी चीज़ों को काम कर रहा है, सोशल आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, तो वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कहते हैं। तो जो दूसरा पक्ष है जिसके अगेंस्ट आप कार्रवाई करते हैं, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा करने का दायित्व तो आपका नहीं है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आपका व्यवहार गलत नहीं है। इस चीज़ का उत्तर आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो उसको तो कोई तीसरा ही मंच जो उस कंट्री के कानून के हिसाब से चलता है वही तो जस्टिफाई कर सकता है कि अगर भारत में रहने वाला व्यक्ति जो भी अपना कमेंट करेगा तो वह भारत के कानून के हिसाब से उसको जस्टिफाई देखा जाएगा, कि आपके हिसाब से देखा जाएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपको मेरा चेहरा पसंद है, मेरा चेहरा नहीं पसंद है, उसके हिसाब से आप करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं हैं। आप खुद स्वीकार करते हैं कि आप लेफ्ट की विचारधारा से प्रेरित हैं। आप चाइना की आलोचना पे तो ट्रंप का अकाउंट बंद कर देते हैं। तो किस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? सही मायनों में आपकी लॉजिक, आपकी बातें सही तब होती हैं कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका हर पक्ष को देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौका हर व्यक्ति को देते और समान व्यवहार हर व्यक्ति के साथ करते,
तब माना जाता है कि आपका प्लेटफॉर्म एक सही प्लेटफॉर्म है और सबको आप बराबर का अवसर दे रहे हैं। आपने किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखी है, आप किसी विचारधारा को प्रमोट नहीं करते, आप किसी विचारधारा के विरोधी नहीं हैं, तब सही मायने में आप एक सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते जो किसी भी देश में सही ढंग से काम करता। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप अमेरिका में कोई दंगा होता है, कोई बात होती, तो वहाँ पे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। ये आप कैसे जस्टिफाई कर लेंगे? आप ही प्लेटफॉर्म बनो, आप ही पक्ष बनो, आप ही विपक्ष बनो, आप ही जज बनो, ये पॉसिबल है? तो ये तो आपकी तानाशाही है। ऐसा लगता है कि आप तानाशाह प्रवृत्ति के या उसके पैरोकार हैं। आप अपना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के बोलने की आज़ादी को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। यह ट्विटर का जो काम है वह निसंदेह भारत की जनता की भावनाओं के विपरीत है। और आप कितने भी शक्तिशाली हों, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो संविधान है, वह ट्विटर के ऊपर है, ट्विटर के कानून के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा कि हमारा संविधान, हमारा आईटी, अगर हमारे आईटी एक्ट के किसी रूल से आपको ग्रीवियंस है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से वहाँ पे अपने को रिलीफ लीजिए, मान लिया जाएगा उस चीज़ को। लेकिन आप अपने विचारों को नहीं थोप सकते। अगर हम आपकी विचारों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हमारे विचार आपके ऊपर नहीं जा सकते, तो आपके विचार हमारे कैसे ऊपर आप थोप सकते हैं? नहीं, हम इसी डायरेक्शन में देखेंगे, हमको दूसरे डायरेक्शन में देखना ही नहीं है। दूसरे के मैसेज को हमको डाउन कर देना है, किसके मैसेज को ऊपर कर देना है, कौन सा ट्रेंड हमको नंबर 1 पे ले जाना है, कौन सा ट्रेंड हमको नंबर लास्ट में रखना है। जब सब कुछ आप ही के हाथ में है तो फिर न्याय कहाँ रह गया? आप कौन हो? आप सिर्फ विशुद्ध रूप से एक व्यापारी हो और आप व्यापार करने निकले हो। आपको अपने व्यापारिक हितों को देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखते हो तो भारत जैसे देश से निसंदेह आपको आपका बुरिया बिस्तर बांध देना चाहिए। क्योंकि जब आप भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, चलिए आरएसएस के नेताओं को छोड़ दीजिए, आप वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन अगर आप भारत के उपराष्ट्रपति को अनवेरिफाइड कर देते हो, या तो आपका जो ये चीज़ें देख रहा है, कर रहा है, वो अनक्वालिफाइड व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट माने क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट की क्या हैसियत है, या आप टेस्ट कर रहे हो, या आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो, या आप क्या हो, ये तो आप ही बताओगे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि आपका कानूनी सलाहकार कौन है ट्विटर की कौन देख रहा है जो उसको ऐसी ऐसी सलाहें देता है कि वह चाहे जो करे, चाहे जैसे करे, वह सही है। क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लेकिन जो तांडव आप लोगों ने अमेरिका में ट्रंप सरकार के खिलाफ किया चुनाव में, शायद भारत में वह करने की स्थिति में आप नहीं हो और ना आ पाओगे और ना रह पाओगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना है तो आपको भारत के कानून को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आज तक और नहीं समझ पाया, मैं अपने इस बात को रखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई चीज़ लोड करता हूँ, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी व्यक्ति ने उसको अगर कंप्लेंट कर दिया, अगर उसकी रिपोर्ट कर दी, तो नेचुरल जस्टिस तो कहता है कि आप उस व्यक्ति की बात सुने जिसने वो किया, या उसको अपनी बात
रखने का अवसर दें। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति ने किसी भी इंटेंशन के साथ अगर वो रिपोर्ट किया तो आप उसके खाते को ब्लॉक कर देते हैं, आप उसको दंडित करेंगे। अगर किसी ने अपने खाते को बहुत मेहनत के साथ प्रमोट किया है, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे विचारों से नहीं सहमत होता है और मेरे खाते के खिलाफ रिपोर्ट करता है, तो क्या आप उसको बंद कर दोगे? बंद करते हो। मैंने अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति को देखा कि वह किसी दूसरे को धमकी दे रहा था, किसी दूसरे को कि वो उसके विचारों से नहीं सहमत है, मैं तुम्हारे रिपोर्ट कर दिया हूँ, कुछ दिन में तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा। वह जो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था वह शांतिप्रिय ग्रुप का था। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है? हम किसी की शिकायत करें या आरोप करें, रिपोर्ट मतलब शिकायत करना, आरोप करना। अगर हमने किसी की शिकायत की कि फला ने फला अपने उसमें कंटेंट गलत डाला है या सही डाला है, जो कुछ भी किया है, तो आपका दायित्व तो ये है कि उस व्यक्ति को भी सुनिए, उसको अवसर प्रदान करिए कि आप अपने हिसाब से अपने ही उससे डिसीजन देते हैं। तो कहाँ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो आप कर रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति चला रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी आपने रक्षा की? क्या वो आपका गुलाम है? आप किस नैतिकता की बात करते हैं? जहाँ पे खुद रंग भेद, नस्लवाद चीज़ें चलती हैं, आप खुद उसकी बात करते हैं और आप दूसरे को आरोपित करते हैं। हमारे भारत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हमारे भारतीय किसी ऐसी भावना से रहते हों, ऐसी भावना से चलते हों। हाँ, कुछ डिस्क्रिमिनेशन वो हर जगह है, आपके भी समाज में है, हमारे भी समाज में है, लेकिन यह कह देना कि हमारा समाज श्रेष्ठ है, आपका समाज नीचे है, हम गड़बड़ है, हमारे पास सोच नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता पूरे विश्व में थी, सबसे प्राचीन सभ्यता है। और आप हमें कानून, नियम, हमारा जो स्वभाव है वसुधैव कुटुंबकम का, वो आपका स्वभाव नहीं है। सिर्फ आपका काम है एंटी नेशन तत्वों को प्रोटेक्ट करना, राष्ट्रीय जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं, उनको जो है दबाना। आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देने की कोशिश करते हैं। जो एंटी सोशल कमेंट करते हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जो नेशन की बात करेंगे, जो नेशन के सोशल उसको हार्मोनी की बात करेंगे, वो बात आपको नहीं समझ में आएगी, वह एंटी लगती है आपको बात। तो आपकी सोच, आपकी वह शायद आपके लिए भारत बना ही नहीं है। आपको अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही अपना व्यापार करना चाहिए और उसी के लिए आप उपयुक्त हैं। भारत जैसा देश आपके लिए नहीं बना है। या तो आप भारत को समझिए, भारत के संविधान को मानिए और यहाँ पे जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अनुसार चलिए, और नहीं तो अपने बढ़िया बिस्तर को समेटने की तैयारी कर लीजिए। और यही बात फेसबुक पे भी लागू होती है, यही बात ट्विटर पे भी लागू होती है, यही बात व्हाट्सएप पे भी लागू होती है। हमारे देश में कोई क्राइम करेगा, हमारे देश में कोई कुछ करेगा, हमारे देश में कोई कुछ करेगा, आप उसको स्रोत नहीं बताओगे, आप उसके चीज़ों को सरकार को नहीं बताओगे, पुलिस को नहीं बताओगे कहाँ से ये मैसेज चला, कहाँ से ये चीज़ें हुई, कहाँ से आप पुलिस को सहयोग नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तो आप हो कौन? यहाँ से जाओ। आप किसी के घर में जाओगे, हम आपके घर में आएंगे, हम आपके घर में आए और घर में आके यह कहने लगे कि जो है हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे, अपने हिसाब से पहनेंगे, अपने हिसाब से वो करेंगे, तो आप हमें कितने दिन रहने दोगे? भारत के आप नहीं हो ना।
कि आप यहाँ कहो कि मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो नहीं है ना आपका। आप बाहरी हो ना। आप यहाँ पे व्यापार करोगे तो यहाँ के नियमों के अनुसार करोगे। हम आपके घर में जाके नहीं कर सकते, अमेरिका में नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, तो हमको वहाँ के कानून को मानना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको यहाँ के कानून को मानना पड़ेगा। और नहीं तो आप अपने घर जाओ, हम लोग अपने में खुशी है। जरूरी नहीं है, बहुत से प्लेटफॉर्म है। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, विकल्प नहीं है, टैलेंट नहीं है, क्षमताएं नहीं। अगर आपका मन नहीं है तो आप जाओ। कुल मिलाकर हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। हमारे अपने नियम हैं, हमारे अपने कानून है, हमारा संविधान है। और वो संविधान हमारे भारतीयों की आत्मा है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन अपने कानून, अपने संविधान के ही अनुसार चलेंगे। आपके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। और जो एंटी नेशन, एंटी आतंकवादियों के समर्थक या भारत तोड़ने के जो सपोर्टर हैं, या आप लोगों की जो मंशा है कि भारत तोड़ने में आपका अपना योगदान हो सकता है, सरकारों को झुकाने में आप अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो आपकी भूल होगी। और शायद ऐसा करेंगे तो आपको मुँह की ही खानी पड़ेगी। और आपको मेरी अंतिम सलाह है कि अगर यहाँ रहना है, अगर आपको यहाँ बिजनेस करना है, तो आपको हमारे संविधान, हमारे IT एक्ट को मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपको नमस्कार, आपको अपना बढ़िया बिस्तर समेट के ऐसे ही किसी देश में जाना चाहिए। और हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि जैसे नाइजीरिया ने किया, अब इनसे प्रेम की भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधी जैसे आपने चाइना के ऐप को, चाइना के उनको बाहर किया, वैसे ही एक झटके से इनको भी इस देश से बाहर करने का काम जल्दी से जल्दी करें, जिससे इनके मनोबल और ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके जो इनके द्वारा पालित पोषित चल रहे हैं, और जो जिनसे इनको अपेक्षाएं हैं कि वह हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे। उसके पहले ही इनके फन को कुचल देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ट्विटर को बंद करना भारत से वह उपयुक्त होगा। और हमारी अपेक्षा है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी इस कानून को इसको ले आए कि ट्विटर को भारत से बंद किया जा रहा है। और अगर फेसबुक सही ढर्रे पे नहीं चलता है, समान अवसर सबको नहीं देता है, अगर वह पक्षपात करता है, तो उसके साथ भी ऐसा सलूक भारत सरकार को करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की मेरी चर्चा, परिचर्चा, विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया जो है आप हमारे इस द भारत व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।